गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग आत्मपरिचय कविता का जो चतुर्थ मुक्तक है उस चतुर्थ मुक्तक का हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहला जो तीसरा मुक्तक था, तीसरे मुक्तक में कवि ने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया था। कविता का जो संदर्भ होगा वो पूरी आत्मपरिचय कविता का जो पूरा संदर्भ होगा वो पूर्ववत होगा, सेम होगा। एक बार आपको याद करना है, सेम उसी को आपको कॉपी पेस्ट करना, याद करना है। प्रसंग उसका हर बार जो है प्रसंग कविता के अकॉर्डिंग, कविता के अनुसार उसको आप परिवर्तित करते रहेंगे। तो आज जो चौथा मुक्तक छंद आत्मपरिचय से लिया गया है वह इस प्रकार है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रूज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद न्योछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। तो सबसे पहले हम जो वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, पहले ही हम लोगों ने पढ़ लिया। संदर्भ जो होगा वो पूर्ववत होगा। तो इसका प्रसंग अभी हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। मैं माने मैं, अपने आप को कवि बताते हैं। और यहाँ पे और शब्द दो बार आया, तो एक पहला और योजक के रूप में काम आएगा, और दूसरा और माने दूसरा, अदर्स के लिए, दूसरे के लिए। जग माने दुनिया, नाता माने रिश्ता, बना बना के माने अगेन अगेन क्रिएट करना, रोज माने प्रतिदिन, मिटाता माने समाप्त करता हूँ। पृथ्वी धरती, वैभव समृद्धि, पग माने कदमों से, ठुकराना माने उसको स्वीकार ना करना, निज अपना, रोदन रोदन माने रुलाई आंसू, राग प्रेम, शीतल मधुरता या शीतलता ठंडापन लिए हुए, वाणी आवाज़, आग से आप लोग भली भांति परिचित हैं। भूपो माने राजाओं का, प्रासाद महल, निछावर न्योछावर, खंडहर माने, खंडहर का अभिप्राय होता है वह टूटी फूटी इमारत या अवशेष के रूप में आप कह सकते हैं। तो इमारत जो टूट गई हो तो उसको हम ध्वस्त इमारत आप कह सकते हैं। ध्वस्त इमारत को हम क्या बोलते हैं? खंडहर। भाग माने हिस्सा। सो यह इस प्रकार से जो है कविता का ये शब्दार्थ था। तो आइए अब हम इस कविता का प्रसंग पढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने और संसार के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है। कवि ने स्पष्ट शब्दों में मुखर रूप से स्वीकार किया है कि मेरा व्यक्तित्व और समाज के और लोगों का व्यक्तित्व जो है एक दूसरे से पूर्णतः सर्वथा भिन्न है। तो आइए अब हम इस कविता की व्याख्या पढ़ते हैं। मैं और, कवि ने अपने शब्दों में बताया कि मैं और जग और, मैं मेरा व्यक्तित्व, मैं दूसरे प्रकार का हूँ, और यानी योजक हो जाएगा, और जग और, मैं और हूँ, मैं दूसरे प्रकार का हूँ, और संसार जो है दूसरे प्रकार का है। कहाँ का नाता, जब आपस में दो विरोधी व्यक्तित्व के लोग आपस में मिलेंगे तो आपस में कोई रिश्ता नहीं हो सकता। तो मीठा भी है और तीखा भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है। तो इस तरह का व्यक्तित्व आपस में संबंध होते नहीं हैं। अगर किसी कारणवश आपस में संबंध हो भी जाते तो ये संबंध जो है वो ज़्यादा समय तक नहीं चलते। कवि ने क्या कहा? मीठे लोगों से मिलकर मैंने जाना, तीखे कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, मुंह पे मीठा मीठा बन के अच्छा बनने का प्रयास करते कि मैं बहुत अच्छा हूँ, और
झूठी चापलूसी करते हैं, चाटुकारिता करते हैं, लेकिन उनका हृदय जो अंदर से होता है बहुत ही मलिन होता है। लेकिन इसके दूसरे पक्ष में हम देखेंगे कि जो तीखे कड़वे लोग, तीखे कड़वे का अभिप्राय जो स्पष्टवादी होते हैं, जो सीधा सीधा मुंह पे कह देने वाले लोग होते हैं, वे कड़वे, उनकी जो बातें होती हैं वो हमें कड़वी लगती हैं, दिल को चुभती हैं, लेकिन वे लोग क्या होते हैं, मन के भावुक होते हैं और सच्चे होते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य कवि ने क्या कहा, मैं और, कवि ने कहा मैं और यानी योजक चिन्ह जग, और मेरा व्यक्तित्व और संसार के लोगों का व्यक्तित्व, दोनों अलग अलग व्यक्तित्व है। कहाँ का नाता, तो ऐसे में रिलेशन कहाँ चल सकता है, आपस में रिश्ता कहाँ चल सकता है, कोई भी संभावना ही नहीं है। तो ऐसे संदर्भ में मैं प्रतिदिन एक नई कल्पना के द्वारा एक नई दुनिया का, एक नए संसार की सृष्टि करता हूँ। मैं बना कितने जग, एक नहीं कितने अनगिनत जग अपने कल्पना की दुनिया में मैं प्रतिदिन एक नए संसार की सृष्टि करता हूँ और रोज मिटाता हूँ। रोज मिटाता, क्यों मिटाता हूँ, क्योंकि उस संसार में अगर किसी प्रकार की कोई भी कमी आ जाती है तो यह अधूरापन, ये कमियां मुझे, कवि को स्वीकार नहीं है। इसलिए कवि क्या करते हैं, मैं बना कितने जग रोज मिटाता, मैं प्रतिदिन समाज के, दुनिया की सृष्टि करता हूँ और उसमें कोई कमी या खामी आने पे मैं उसको मिटा देता हूँ। जग माने दुनिया, जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव मतलब समृद्धि, पैसा रुपया, धन दौलत। तो संसार के लोग, संसार के लोग जिस धरती पर जोड़ा करते हैं, मतलब दो में दो जोड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे काला धन से पैसा आए, चाहे किसी भी रूप से पैसा आए, लेकिन हमें पैसा चाहिए। तो संसार के लोग इस पृथ्वी पर किसी भी प्रकार से धन दौलत समृद्धि जोड़ने के लिए तैयार हैं और पूरा जीवन अपना इसी प्रकार दुराचरण में, इसी प्रकार से गलत कृत्यों में पूरा जीवन अपना व्यतीत कर देते हैं। और ऐसे मेरा व्यक्तित्व क्या है, मैं इससे पूर्णतः भिन्न हूँ। मेरा व्यक्तित्व क्या है, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता, जो पृथ्वी अंधकार लिए हुए है, जिस पृथ्वी पर इस प्रकार चाटुकारिता वाले लोग बसे हुए हैं, जिस पृथ्वी पर इस प्रकार स्वार्थी लोग, लोभी लोग, मोह माया में फंसे हुए लोग, जिस पृथ्वी पर प्रेम का अभाव है, प्रेम नहीं है, ऐसे पृथ्वी को मैं प्रतिपग, पूरे जीवन नहीं, प्रतिपग हर कदम पे ऐसी पृथ्वी को मैं अस्वीकार करता हूँ। कवि के कहने का अभिप्राय क्या है कि संसार मुझे लाख प्रलोभन दे, संसार के लोग मुझे लाख प्रलोभन दे, लेकिन मुझे वो प्रलोभन कदापि स्वीकार नहीं है। मैं अपने हर कदमों, अपने हर पग में ऐसे ऐश्वर्य को, ऐसी समृद्धि को, ऐसे जो चाटुकारिता है इसको अस्वीकार करता हूँ। मुझे ऐसी चाटुकारिता नहीं चाहिए। तो कवि इस, जिसमें प्रेम का अभाव हो, ऐसी दुनिया को कवि अस्वीकार करते हैं। कवि क्या कहते हैं, मैं बना कितने जग रोज मिटाता, मैं प्रतिदिन नए समाज की सृष्टि करता हूँ जिसमें प्रेम पूरित हो, और उस प्रेम पूरित सृष्टि में अगर किसी प्रकार की कोई कमी आती है तो मैं उस सृष्टि को फिर से, कल्पना की सृष्टि को फिर से मिटाता हूँ, फिर से एक नई कल्पना की दुनिया को रचता हूँ। इस प्रकार मेरा व्यक्तित्व और दुनिया के व्यक्तित्व का आपस में कोई संबंध नहीं हो सकता। ये दोनों व्यक्तित्व पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न है, एक दूसरे से पूर्णतः जो है वो अलग अलग है। तो आपस में कोई मैत्री की संभावना जो है वो नहीं हो सकती, किसी प्रकार से मित्रता का भाव नहीं हो सकता है। अगला स्टैंजा क्या है, मैं निज रोदन, मैं निज माने अपने, रोदन माने रुलाई, जो मेरा विलाप है, मेरा निज रोदन में राग माने प्रेम लिए फिरता हूँ। मैं अपने, मेरा रोना भी जो है,
मेरे जो अश्रु भी हैं, मेरे अश्रु में भी प्रेम की अविरल धारा विद्यमान है। कवि ने कहा यद्यपि मेरे जीवन में जो प्रेम का अभाव है, प्रेम का जो वियोग है, वो प्रेम का वियोग होने के बावजूद भी उसमें प्रेम जो है, प्रेम की अविरल धारा जो है वो विद्यमान है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। यद्यपि मेरी वाणी जो है शीतलता युक्त है, शीतलता माने मिठास, यद्यपि मेरी वाणी शीतल है, लेकिन शीतलता का कदापि अर्थ यह नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ। समाज की उन रूढ़िवादिता के सामने, समाज के उन अंधविश्वास के सामने मैं नतमस्तक होने वाला नहीं हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। यद्यपि मेरी वाणी जो है शीतल है, लेकिन फिर भी यद्यपि मेरी वाणी शीतल है, लेकिन शीतलता के बावजूद भी समाज की जो भी विसंगतियाँ हैं, चाहे वो समाज की विसंगतियों के रूप में चाहे वो रूढ़िवादिता हो, चाहे वो अंधविश्वास हो, चाहे वह स्वार्थीपन हो, हर प्रकार की रूढ़िवादिता, अंधविश्वास इत्यादि का विद्रोह करने में मैं समर्थ हूँ। मेरे अंदर वह आग की ज्वाला विद्यमान है जो इन विसंगतियों को जला डालने में सक्षम है। कवि ने क्या कहा? मैं निज रुदन में राग लिए फिरता हूँ। मेरे रुदन में भी प्रेम की अविरल धारा विद्यमान है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। यद्यपि मेरी वाणी जो है शीतल है, लेकिन फिर भी समाज की विसंगतियों को, समाज की अपूर्णता को जला डालने में सक्षम है। मेरी शीतलता का अभिप्राय कदापि मेरी कमज़ोरी से ना समझा जाए। हो जिस पर भूपों के प्रासाद, जिस ऐश्वर्य पर, जिस सुख समृद्धि पर, भूपों माने राजाओं के, प्रासाद माने महल, न्योछावर माने न्योछावर, समर्पित, ऐसा ऐश्वर्य जिस पर राजाओं के प्रासाद को न्योछावर कर दिया जाए मेरे पास, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मेरे हृदय में एक प्रेम पूरित जो है ध्वस्त इमारत है। वह ध्वस्त इमारत समाज की नज़रों में वह ध्वस्त है, लेकिन मेरे लिए वह प्रेम पूरित इमारत, अगर उस पर मुझे राजाओं का प्रसाद, कोई मुझे राजा का प्रसाद ऑफ़र करे, प्रलोभन दे कि आपको इसके बदले में राजा का महल दिया जाता है, तो मैं उस खंडहर को लेना ज़्यादा अच्छा समझूंगा। हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्योछावर, जिस पे राजाओं के प्रसाद तक को मैं न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। यह खंडहर, यह प्रेम पूरित खंडहर मुझे राजाओं के महल से अत्यधिक मूल्यवान है। कवि को प्रेम पूरित समाज चाहिए, ना कि ये दिखावा और प्रलोभन की दुनिया। तो यह इस प्रकार कविता का भावार्थ है। कवि ने अपने शब्दों में कहा कि मेरा व्यक्तित्व और दुनिया का व्यक्तित्व पूर्णतः भिन्न है। मैं प्रतिपल नए दुनिया की सृष्टि करता हूँ और मिटाता रहता हूँ। संसार के लोग जहाँ दिन प्रतिदिन जोड़ कर पैसा जुटाने में, ऐश्वर्य जुटाने में लगे हुए हैं, मैं प्रत्येक कदमों के द्वारा ऐसी पृथ्वी को अस्वीकार करता हूँ। यद्यपि मेरी वाणी में प्रेम की अविरल धारा है, शीतल वाणी है, लेकिन शीतल वाणी के साथ साथ विद्रोह की प्रबल संभावना जो है विद्यमान है। मेरे पास प्रेम का वह खंडहर है, वह ध्वस्त इमारत है जिस पे मैं राजाओं के प्रासाद, राजाओं के महलों को भी न्योछावर करने को तैयार हूँ। तो जो पहला मुक्तक है, इस मुक्तक में कवि ने अपने शब्दों में इस प्रकार अभिव्यक्त किया है कि कवि का जो व्यक्तित्व है वो दूसरी तरह है। अगर रिश्ते अगर दिल से हों तो तोड़ने से भी नहीं टूटते, अगर दिमाग से हों तो जोड़ने से भी नहीं जुड़ते। तो कवि का मतलब क्या है कि मैं जो रिश्ते निभाता हूँ वो रिश्ते दिल से निभाता हूँ,
और समाज के लोग जो रिश्ते निभाते हैं वो रिश्ते दिमाग से निभाते हैं। तो इसीलिए मेरा और समाज का आपस में कोई नाता नहीं है। कवि ने क्या बताया, मेरा और दुनिया का रिश्ता द्वंद्वात्मक है और द्विधात्मक है, द्विपक्षीय रिश्ता है, आपस में कोई संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि मैं रिश्ते दिल से निभाता हूँ और समाज के लोग रिश्ते जो हैं वो दिमाग से निभाते हैं, तो आपस में कोई संबंध नहीं हो सकता। तो यह इस प्रकार कविता की व्याख्या थी। अब हम पढ़ेंगे पद सौंदर्य। पद लालित्य, इसको आप काव्यगत सौंदर्य भी कह सकते हैं। तो काव्यांश में वियोग श्रृंगार का आभास है। वियोग श्रृंगार वियोग श्रृंगार के रूप में आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि वह प्रेम पूरित इमारत के लिए कवि के हृदय में जो प्रेम पूरित यानी कवि को जो यादें हृदय में बसी हुई हैं उसके लिए वो राजा का प्रसाद भी न्यौछावर करने को तैयार है। तो इसलिए इस प्रकार यह जो होगा वियोग श्रृंगार है। इसमें रोदन में राग शीतल वाणी में आग। एक तो रोदन है, रुलाई भी है, उसमें प्रेम भी विद्यमान है, वाणी में शीतलता भी है, उसमें विद्रोह की भावना है। तो इस प्रकार ये विरोधाभास अलंकार है। बना बना के पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बना बना एक ही शब्द दो बार है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आप इसको देख सकते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश का क्या अर्थ होता है। मैं और जग और, ये इसमें यमक अलंकार और शब्द दो बार आया है और उन दोनों के अर्थ जो हैं भिन्न भिन्न है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। कवि ने जो परिस्थिति है उस परिस्थिति का जो है वो विशेष जो है प्रकार से चित्रण किया है। प्रेम के माध्यम से कवि ने अद्भुत रहस्य का उद्घाटन किया है। बताया कवि ने कि प्रेम के द्वारा प्रेम ऐसी चीज़ है कि राजा महाराजा लोग हर सब कुछ दान कर देते हैं। प्रेम के माध्यम से हम किसी को भी बंदी मतलब अपने पक्ष में ले सकते हैं। अगर प्रेम के द्वारा हम अच्छे लोगों को अपने पक्ष में झुका सकते हैं। अगर हमारे हृदय में प्रेम ना हो तो कितना भी स्वार्थीपन हो तो वो रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चलता। चाहे कोई भी रिश्ता हो, अगर जिसमें प्रेम का अभाव हो, रिश्ता